मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग दोस्तों। मैं रंजन गोराई आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल करियर वाला में, जहां आप डेली बेसिस में करियर से रिलेटेड नए नए वीडियो देखते रहेंगे और इस तरह के वीडियो जो आपको फ्यूचर में करियर मेंटेन करने में हेल्प करते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मेरे वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना सब्सक्राइब कीजिए कि घर घर तक ये वीडियो पहुंच जाए। और इसके बाद आने वाले, इससे पहले पहले जो आया हुआ है वो वीडियो सभी को शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को अपना करियर मेंटेन करने में हेल्प हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का करियर से रिलेटेड जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, वो वीडियो है फार्मेसी से रिलेटेड। तो दोस्तों, फार्मेसी से जो रिलेटेड वीडियो है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि करियर इन मेडिकल सेक्टर, जो कि आज का बेस है फार्मेसी। तो फार्मेसी कोर्स क्या होते हैं, फार्मेसी में क्या क्या करियर हो सकते हैं, और इसके ड्यूरेशंस, एलिजिबिलिटी, सैलरी, और टॉप कॉलेजेस, और कहाँ कितना फीस लगेगा, ये सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग एकदम विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले फार्मेसी के बारे में कुछ नॉलेज लेते हैं। तो फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जिसमें हम लोग मेडिसिन से रिलेटेड, कुछ केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड हम लोग सभी तरह की चीज़ों का वो पढ़ते हैं। तो इस कोर्स के चार टाइप्स हैं। सबसे पहला हम लोग देख सकते हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, राइट। सो डिप्लोमा इन फार्मेसी है क्या? डिप्लोमा इन फार्मेसी को हम लोग शॉर्ट में डी फार्मा भी बोल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं डी फार्मा, जो जिसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन फार्मेसी, राइट। एंड इस ये कितने सालों का होता है, इसके बारे में नेक्स्ट पेज में हम लोग जानकारी देंगे। पहले टाइप्स जान लेते हैं। सेकंड क्या है? बैचलर इन फार्मेसी। सो बैचलर इन फार्मेसी को मैं शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? बी फार्मा। नेक्स्ट है मास्टर इन फार्मेसी, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं एम फार्मा। एंड लास्टली, फाइनली, दैट इज डॉक्टर इन फार्मेसी, और उसको हम लोग पीएचडी भी बोल सकते हैं, या पीएचडी इन फार्मेसी, या पीएचडी इन फार्मा, ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट। सो ये चार टाइप के हुए। तो इसमें अलग अलग क्राइटेरिया है एडमिशन लेने के, और इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसके इससे रिलेटेड करियर के बारे में। तो फार्मेसी में क्या करियर बन सकता है? अगर कोई भी फार्मेसी करता है, चाहे वो डी फार्मा हो, चाहे बी फार्मा हो, एम फार्मा हो, ठीक है, उसके लिए ये सभी करियर पूरी तरह से ओपन रहती है। कहीं भी वो इस तरह का जॉब वो कर सकते हैं। तो जो जितना अच्छा डिग्री ले पाएगा, डी फार्मा ये एक डिग्री है, उससे हायर लेवल का बी फार्मा होता है, जो कि हम फर्स्ट पेज में बताए रहते हैं। बी फार्मा क्या है? ये सेकेंड लेवल का है। एंड देन मास्टर डिग्री इन फार्मेसी, ये क्या होता है? और हायर लेवल का है। और डॉक्टर तो ये एकदम हाईएस्ट लेवल का, ठीक है। तो इसमें करियर क्या क्या चूज हम लोग कर सकते हैं? अगर जो कोई भी अगर डी फार्मा कर लेता है, तो सबसे पहले वो क्या बन सकता है? वो अपना एक मेडिसिन दुकान खोल सकता है, उसको लाइसेंस प्रोवाइड हो जाएगा, मेडिसिन दुकान खोल सकता है। और किसी हॉस्पिटल में जो एज अ केमिस्ट वो मेडिसिन प्रोवाइड कर सकता है, बेच सकता है, उसको मेडिसिन का शॉप खोलने का एक लाइसेंस प्रोवाइड हो जाएगा। अगर कोई बी फार्मा करता है, तो बी फार्मा में ये वो क्या हो सकता है? एक लेक्चरर का पोस्ट होता है हर फार्मेसी कॉलेज में, तो वो लेक्चरर भी बन सकते हैं, मतलब एक टीचिंग लाइन भी उसको मिल सकता है, राइट। वो अपना एक किसी हॉस्टल में एज अ केमिस्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं जहाँ हॉस्टल में केमिस्ट लोग को रखा जाता है, वहाँ भी एज अ केमिस्ट काम कर सकते हैं। बच्चे बच्चे बीमार होने पे सीधे वो दवा लिख सकते हैं, राइट। और उसके लिए कोई डॉक्टर का रहना ऐसा ज़रूरी नहीं है। बी फार्मा अगर आपका है, आप मेडिसिन लिख सकते हैं, मेडिसिन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, आप क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है।
मार्केटिंग में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग मेडिसिन्स को बेचने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप मेडिसिन लाइन में हैं और उस मेडिसिन पर्टिकुलर मेडिसिन का मार्केटिंग नहीं हो पा रहा है, तो वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। उसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह उसके ऊपर भी आप लोग काम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मेडिसिन्स का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बी फार्मा है तो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये इस पे भी आप जा सकते हैं, इसमें भी अपना करियर मेंटेन कर सकते हैं। बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब भी निकलता है, एक ड्रग इंस्पेक्टर्स का रोल के रूप में और ड्रग काउंसलर के रूप में आप जॉब ले सकते हैं। तो इसमें अनलिमिटेड करियर्स है, ऐसा एकदम नहीं है कि इसमें स्कोप्स नहीं है। और आने वाले फ्यूचर्स में कुछ चले या ना चले, ये केमिस्ट या फिर फार्मेसी एज अ करियर ये चलने ही वाला है। जिस तरह का अभी का एटमॉस्फेयर है, लोग खाना कम कर रहे हैं, लेकिन उस खाने की जगह वो दवा, उस खाने को वो दवा से डाइजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो बिना दवा के लाइफ पॉसिबल नहीं है दोस्तों। और आगे आने वाले फ्यूचर में भी उस समय ये फार्मेसी काफ़ी चलने वाला है। तो फार्मेसी को अपना करियर चूज कीजिए और देखिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। राइट। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी, दैट इज द थर्ड पेज। तो हम लोग क्या है, हम लोग चार टाइप का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा और एक पीएचडी। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट क्या है, डी फार्मा, जो थोड़ा सा लो कैटेगरी का होता है। इसमें आपको लाइसेंस मिलेगा, आप दुकान चला सकते हैं, आप मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। ठीक, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको +2 साइंस में +2 होना चाहिए। और +2 ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आपको डी फार्मा नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डी फार्मा जो ये फर्स्ट वाला है, इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को, चाहे वो पीसीएम हो चाहे पीसीबी हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर बायो हो तो उसको डी फार्मा में हेल्प हो जाएगा, क्योंकि उसका बेस ऑलरेडी +2 करते समय क्लियर है। उसको जो बायोलॉजिकल साइंस या फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, ये ऑलरेडी वो पढ़ चुका होगा, तो उसको डी फार्मा समझने में बहुत ही इजी होगा। तो एक्चुअली है दोनों के लिए, पीसीबी और पीसीएम। राइट। तो 2 साल का कोर्स है दोस्तों, और इसमें लगभग लगभग 2 लाख तक के अंदर में इसका कोर्स फी डन हो जाता है। तो हम लोग उसका डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, बी फार्मा। बी फार्मा क्या है, बी फार्मा एक बैचलर डिग्री है फार्मेसी का, जो कि 4 साल का है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन जस्ट डबल है डी फार्मा की। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं पीसीबी पीसीएम दोनों तरह के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है कि उसका पीसीबी ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, तो 8 सेमेस्टर यानी कि हर साल 2-2 सेमेस्टर के पार होगा, 40% एटलीस्ट आपका होना चाहिए 12th में। राइट। तो ये 4 साल का होता है दोस्तों, ये बैचलर डिग्री है और ये डिप्लोमा कोर्स है। तो थर्ड एक्चुअली ये है क्या, डायरेक्ट बी फार्मा, अगर कोई मान लीजिए डी फार्मा में एडमिशन अपना ले चुका है और 1 साल के बाद उसको लगता है कि नहीं डी फार्मा नहीं करेंगे, मैं तो बी फार्मा करूँगा, ताकि मैं कॉलेज में एज अ लेक्चरर भी पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बी फार्मा से डायरेक्ट आप जंप करिए और बी फार्मा में एंट्री कर लीजिए, क्योंकि आप 1 साल वहाँ पे डी फार्मा में पढ़ाई कर चुके हैं। तो यहाँ बी फार्मा में आपका आने के बाद 4 साल का पढ़ाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 1 साल का बेसिक एजुकेशन आप इन डिप्लोमा में ले चुके हैं, तो बैचलर डिग्री करते समय 1 साल आपका ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपको 3 साल का ही करना पड़ेगा। राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट
सेकेंड ईयर, ठीक है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर। सो इन बी फार्मा तो आपका सेमेस्टर 6 हो जाएगा और साल कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो उसके बाद आपका लेकिन डी फार्मा के जब रिजल्ट देख के ही यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। अगर डी फार्मा में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेस देन 50% रहा है डी फार्मा में यानी कि डिप्लोमा में, तो फिर बी फार्मा में आपको एडमिशन डायरेक्टली नहीं मिलेगा। ठीक है, तो खैर अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एम फार्मा की ओर। तो एम फार्मा क्या होता है? एम फार्मा एक मास्टर डिग्री है जो कि आप डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट एम फार्मा नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसमें एडमिशन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। आपको अगर मास्टर डिग्री करना है फार्मेसी में तो आपको बी फार्मा होना चाहिए, जो कि एक डायरेक्ट इंट्रांस के थ्रू से होता है। और एम फार्मा में एडमिशन के लिए आपका नीट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो नीट एक मेडिकल इंट्रांस होता है ना, वो नीट एम फार्मा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जो मेडिकल एग्ज़ाम के लिए ये इंट्रांस बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली बहुत सारे स्टेट्स में बैचलर डिग्री के लिए भी नीट का ज़रूरत पड़ता है। तो नीट हमेशा उसमें हर साल बैठा करिए, उसमें बैठने से एक्सपीरियंस होगा और किसी न किसी साल निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से। और पीएचडी में तो 3 साल लगता ही है, हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक में पीएचडी में लगभग लगभग 3 साल लगता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ड्यूरेशंस और एलिजिबिलिटी देख चुके हैं। सब में एटलीस्ट हम लोग का +2 होना ही चाहिए। +2 के बाद ही डी फार्मा या बी फार्मा ये हो सकता है, और एम एम फार्मा करने के लिए बी फार्मा का होना ज़रूरी है। राइट दोस्तों, तो अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सैलरी की तरफ। अगर हम लोग डी फार्मा कर लिए हैं या फिर बी फार्मा कर लिए तो हम लोग क्या बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं, चलिए। और तो बैचलर डिग्री अगर कर चुके हैं फार्मेसी में तो मेडिकल राइटर यानी कि मेडिसिन्स को लेके हम लोग का थीसिस वगैरह थी, मेडिसिन्स को लेके हम लोग का नोट्स वगैरह रहता है। कौन कौन सा केमिकल कंपाउंड्स यूज हो रहा है, कौन कौन सा साइड इफेक्ट्स है, ये सबको हम लोग को राइट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, उसको फाइल बना के सबमिट करना पड़ता है। अगर आप मेडिकल राइटर हो तो आपका सैलरी लगभग फ्रेशर, एज अ फ्रेशर हम बात कर रहे हैं, एज अ फ्रेशर आपको 3 लाख पर एनम मतलब मंथली लगभग आपको 25 से 30 हज़ार मिल सकता है बिगिनिंग में। राइट, क्लिनिकल रिसर्च अगर करेंगे तो 5 लाख पर एनम यानी कि साल में 5 लाख, यानी कि आपको 40-45 हज़ार के आसपास पर मंथ आपको मिल सकता है। ड्रग सेफ्टी एसोसिएट आपको अगर एज अ जॉब ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको 3.5 लाख यानी कि 35 हज़ार के आसपास मिल सकता है। जैसे जैसे ये एक्चुअली ये सैलरी एज अ फ्रेशर है। ठीक है, ये सैलरी सारे एज अ फ्रेशर है। तो जैसे ही आप लोग का एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये आप लोग का सैलरी 3 लाख 4 लाख तक बढ़ सकता है। ठीक है, और ये सब में बहुत अच्छा स्कोप है दोस्तों, क्योंकि अभी बेसिकली कोरोना के बाद आप जानते ही हैं मेडिकल का सेक्टर का क्या हाल है। उसमें ये सारे सेक्टर्स में बहुत ही ज़बरदस्त बहाली आने वाली है। तो इसीलिए आप फार्मेसी ज़रूर करिए और सर्टिफिकेट्स, लाइसेंस, ये सबको अपने पास संभाल कर रखिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग जाते हैं, जो जो टॉप कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरे इंडिया में ये 10 टॉप कॉलेज है। उसमें से जामिया, हमदर्द न्यू दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो इस तरह का कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सारे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग का समय का भी ख्याल रखना है। तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीआईटी। ठीक है, झारखंड में बीआईटी मेसरा, बीआईटी सिंदरी, बहुत सारे बीआईटी हैं, बहुत सारे पूरा इंडिया में फैले हुए हैं। बीआईटी से भी हम लोग डी फार्मा, एम फार्मा, बी बी फार्मा, ये सब हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कॉलेज को सिलेक्शन करना है। और कॉलेज को सिलेक्शन करते समय हमेशा याद रखें कि किसी भी तरह का कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। हम लोग को कॉलेज उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है जिसका एफिलिएशन, ठीक है, जिसका एफिलिएशन ऑलरेडी, जिसमें मेडिकल काउंसिल से एफिलिएशन मिला हो। तो कॉलेज का जब भी आप एडमिशन लें कॉलेज में, तो आप देख लीजिए
कि PCI यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में से एफिलिएशन उस कॉलेज का होना चाहिए, तभी आप एडमिशन लें, नहीं तो फिर वो फ्रॉड कॉलेज हो सकता है। तो इस तरह का ये टॉप कॉलेज, इसमें किसी तरह का फ्रॉडरी का कोई चांसेस नहीं है। और अगर और कॉलेज का बारे में पता करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में, तो उससे हम लोग मेरे टीम जो है वो आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, जिससे आपको मेडिकल कॉलेज में फार्मेसी में एडमिशन के लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ, और आपका नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से करियर के ऊपर ज़रूर मैं लेके आऊँगा डेली बेसिस पे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।